हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव मैथ से आयत चित्र, हिस्टोग्राम। देखिए, तीन तरह के चित्र हमें दिए गए हैं। एक तो आलेख चित्र जिसमें ग्राफ से आंसर निकालना होता है। एक आयत चित्र जो रीट का सिलेबस है उसमें तीन तरह के चित्र दिए हुए हैं। एक तो ग्राफ डायग्राम आलेख चित्र बोलते हैं, एक आयत चित्र हिस्टोग्राम और एक पाई चित्र पाई डायग्राम सर्कल डायग्राम। सर्कल डायग्राम का न्यूमेरिकल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आयत चित्र का न्यूमेरिकल हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं और एक आलेख चित्र का न्यूमेरिकल भी मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा। इसके बाद ये सांख्यिकी आंकड़े क्या महत्व रखते हैं उनके हम सामान्य परिचय को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक एक न्यूमेरिकल देख लें इसका, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है इनमें से और हमसे सोल्व करवाता है वो न्यूमेरिकल। इसलिए पहले मैंने पाई चित्र के न्यूमेरिकल दिए थे, आज मैं आयत चित्र का एक न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आया हूँ और फिर एक आलेख चित्र का न्यूमेरिकल। उसके बाद इनका एक परिचय है कि इस जो सांख्यिकी डायग्राम होते हैं, स्टैटिक्स डायग्राम होते हैं, वो कितने प्रकार के हैं, उनका यूज़ क्या है, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड भरपूर मटेरियल हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं उसकी जनरल साइंस के ऑलमोस्ट सभी वीडियो मेरे द्वारा अपलोड कर दिए गए हैं और इसके अलावा जीके के वीडियो भी कुछ वीडियो अपलोड किए गए हैं, लेकिन आने वाले समय में रूटीन में आपको वीडियो अवेलेबल होंगे। अब मैथ के आयत चित्र हिस्टोग्राम के हम मूव कर रहे हैं, जो कि आपका रीट का एग्जाम बहुत नज़दीक है, उसमें भी ये टॉपिक आपके इंक्लूड है। तो क्वेश्चन है आपके पास, दिए गए आयत चित्र, तो एक आयत चित्र हिस्टोग्राम आपको दिया गया है, में आयात और निर्यात का ब्यौरा दिखाया गया है। आयात निर्यात का ब्यौरा, तो निर्यात को ब्लैंक छोड़ा हुआ है, यानी ये निर्यात है 1990-91 का, ये निर्यात है, ये आयात है 1991-92 में, ये निर्यात है। सन नीचे लिखे हुए हैं 1990-91, 1991-92, 92-93, 93-94, 94-95, तो ये निर्यात दिखाया गया है और ये आयात दिखाया गया है। जो डार्क शेड में है वो आयात है और जो ब्लैंक है वो निर्यात है। तो दिए गए आयत चित्र में आयात निर्यात का ब्यौरा दिखाया गया है। इसका ध्यान से अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। अब कुछ प्रश्न आपके सामने हैं, जैसे इससे पहला क्वेश्चन निकला 1993-94, तो पहले तो 93-94 वाला सन देखें। 1993-94 में निर्यात वाला आंकड़ा देख लें। निर्यात जो है वो ब्लैंक है, यानी 1538, 1538। 1993-94 में निर्यात, तो 93-94 के निर्यात वाला आंकड़ा हमने देख लिया, तो उसको एक नोट कर लें, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आयत चित्र को नोट कर लिया जाए तो फिर मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नगण्य हो जाती है। तो 1538। 1990-91 के निर्यात, अब 1990-91 सन देखें, उसका निर्यात नोट कर लें। उसका निर्यात है 638। क्लियर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1993-94 में निर्यात 1990-91 के निर्यात से लगभग कितने गुना था, तो कितने गुना था कैसे निकालेंगे। 638 का कितने गुना है 1538, तो माना 638 का x गुना है 1538। क्लियर। क्योंकि उसने कहा ये कितने गुना था, 1993-94 का कितने गुना था, तो माना ये 1993-94 का जो निर्यात था 1990-91 के निर्यात का x गुना था। तो यानी 638 इंटू एक्स बराबर 1538, तो x बराबर क्या आएगा 1538 बटे 638। तो अब आप मोटा मोटा आइडिया लगा लें, क्योंकि ऑप्शन में आराम से क्लिक हो जाएगा। 6 दूनी 12, यानी 2 पॉइंट समथिंग वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तो ये 0.41 है, नहीं हो सकता, ये 2.41 है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इसको जब एग्जैक्टली सोल्व करेंगे तो 2.41 आएगा। और भी देख ले, कहीं 2 पॉइंट वाला कोई ऑप्शन और भी ना हो, तो ये 0.55 नहीं हो सकता, ये 1 पॉइंट समथिंग नहीं हो सकता। तो यानी एक आंसर इसका बनता है 2.41। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आयत चित्र, इसी आयत चित्र से जो दूसरा क्वेश्चन बनाया गया
उन वर्षों का अनुपात जिनमें निर्यात औसत से अधिक, तो पहले तो निर्यात का औसत निकालो, निर्यात जो है वो औसत से अधिक, तो पहले तो निर्यात का औसत निकालो क्योंकि उसने निर्यात औसत से अधिक तथा औसत से कम रहा। तो निर्यात जो है वो औसत से ज़्यादा रहा और औसत से कम रहा, तो सबसे पहले तो निर्यात का औसत निकालना है। औसत कैसे निकालते हैं? तो औसत निकालने का तरीका होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग यानी निर्यात का योग, जितने भी निर्यात आपको दिए उन सबका जोड़ करो। तो 1990-91 का निर्यात कितना है? 638 प्लस 91-92 का 1226, जो भी आंकड़ा आपको दिया गया है, प्लस 92-93 का 1661, प्लस 93-94 का 1538, प्लस 94-95 का 1305। तो ये निर्यात है 90-91 से 94-95 तक के। 638, 1226, 1661, 1538, 1305। तो 5 निर्यात हो गए, 1 2 3 4 5। अब इनका औसत ले लो, तो राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, तो पांचों का जोड़ करके 5 का भाग देना है। तो जब हम पांचों का जोड़ करके 5 का भाग देंगे तो पहले तो जोड़ कर लें, 5 8 13 और 1 14, 14 6 20, 20 और 8 28, टोटल कर लेंगे इसका। उसके बाद 28 हासिल 2 हो गई, 2 3 5, 5 और 6 11, 11 2 13, 13 और 3 16, हासिल 1 आ गई, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 6 23, हासिल आ गई 2, 2 और 1 3 और 1 4, 1 5 और 1 6, तो 6368 बटे 5। तो 12 5 60, 12 5 60 हो गया, 3 बचेगा 36, 7 5 35, 18, 5 3 15 और फिर आया 3, तो 30, 6 5 30। तो ये एवरेज आ गया 1273.6 जब हमने औसत निकाल लिया। तो पहले तो औसत निकाला हमने। अब क्या कहता है कि अनुपात उन वर्षों का अनुपात जिनमें निर्यात औसत से अधिक, तो जिनमें निर्यात 1273.6 से ज़्यादा है वो देखो। तो ये 638 है, इन 1273.6 से कम है। ये 1226 है, ये भी 1273.6 से कम है। ये 1661 है यानी 1273.6 से ज़्यादा है। 1538 है, 1273.6 से ज़्यादा है। 1305 है, 1273.6 से ज़्यादा है। यानी 3 सालों में जो निर्यात रहा है, एक तो यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ये औसत से ज़्यादा है। और 2 सालों में जो निर्यात रहा है 638 और 1226, ये औसत से कम है। तो औसत से ज़्यादा जो है वो 3 वर्ष हैं और औसत से कम जो है वो 2 वर्ष हैं। तो इन वर्षों का अनुपात निकलेगा 3:2, यानी आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, तो थोड़ा सा अपने अगर कंसंट्रेट करें तो बड़े आराम से क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद चले हम इसके तीसरे पार्ट की, और तीसरा पार्ट क्या कहता है? वर्ष 1994-95 का आयात, 1994-95 का आयात, पहले तो 1994-95 ये राशन, इसका आयात नोट कर लो 1658। तो यहाँ इसके पास लिख लो 1658 ताकि कहीं मिस्टेक ना हो जाए। तो 1994-95 का आयात 1658। 1990-91 के आयात, तो 1990-91 का आयात भी लिख लो कितना? 824, 824। क्लियर? तो जो उसने कहा उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको नोट कर ले कि 1994-95 का आयात, तो 1994-95 का जो आयात है वो 1658 है, ये लिख लिया। उसके बाद 1990-91 के आयात, 1990-91 का आयात भी लिख लिया हमने, कितना है? 824। अब ये कहता है आयात से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले तो ये देख लो कि ये 1658 और ये 824, तो कितना ज़्यादा है? तो 1658 माइनस 824 यानी 800 लेस करोगे इसको तो 4 3 और 16 में से 8 गया 8, 834 ज़्यादा है।
91 से ये 834 करोड़ों में दिया हुआ है, ये 834 करोड़ ज़्यादा है। तो 834 करोड़ ज़्यादा है। 1994-95 का आयात जो है 1990-91 के आयात से 834 करोड़ ज़्यादा है। लेकिन अब उससे पूछा कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो कितने प्रतिशत ज़्यादा है किससे, 1990-91 से, तो बटे में 1990-91 वाला रख दोगे, ऊपर ये आ जाएगा 834 बटे 90-91 से पूछा तो बटे में 90-91 वाला 824 इंटू 100। क्लियर। 834 कितना ज़्यादा है, 834 ज़्यादा है। कितने परसेंट ज़्यादा है, किससे निकालने हैं, 90-91 से निकालने हैं। तो जितना ज़्यादा है बटे में 90-91 वाला आयात इंटू 100। सोल्व कर लोगे 834 बटे 824, तो लगभग अगर ये 834 होता तो एग्जैक्ट 100 आता। अब 100 से थोड़ा सा ज़्यादा वाला ऑप्शन आपका आने वाला है। तो 201 गलत है, 55 भी गलत है, 101 बिल्कुल करेक्ट है, 49 भी गलत है। तो जब 834 बटे 824 करेंगे तो लगभग आपसे पूछा हुआ है तो लगभग 101% आ जाएगा, क्योंकि 824 से कम 824, तो लगभग 100% के नियर अबाउट आपका आंसर आने वाला है। तो एक ही ऑप्शन है जो 100% के नियर अबाउट है, तो वही आपका आंसर है। तो इस तरह से थोड़ा आंकड़ा अगर नोट कर लिया जाए, सन के पास ही जैसा उसने कहा, अगर क्वेश्चन चेंज करेगा तो उसके पास ही जहाँ जो वो आंकड़ा दे रहा है क्वेश्चन में, जो पूछ रहा है, जैसे निर्यात पूछ रहा है तो निर्यात इसके पास ही नोट कर लो, आयात पूछ रहा है तो आयात इसके पास ही नोट कर लो, उससे मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी जो थोड़ी कम हो जाती है। तो साथियों इस तरह से हिस्टोग्राम आयत चित्र के न्यूमेरिकल जो है वो सोल्व किए जाते हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।